आज हम सब वैसाखी का गुरपुरब मनाने आए हैं। इसी प्रकार हम पिछले साल भी वैसाखी का गुरपुरब मनाने आए थे और दास ने इसी गुरुद्वारे में कथा की थी। पर आज मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार हम कल थे आज भी वैसे ही हैं। हम आज गुरुद्वारे में करने क्या आए हैं? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, जिस प्रकार हम होली के समय आए थे, हमने गुरु के साथ होली खेली थी, सबको संगत में टीका लगाया था। दिवाली के समय में हमने आकर मिठाइयाँ बांटी थी, दीवे जलाए थे। पर आज वैसाखी के दिहाड़े हम करने क्या आए हैं? क्या हम इसी प्रकार हर साल गुरुद्वारे में वैसाखी के दिन आएंगे, कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, मुखवाक सुनेंगे और प्रसाद लेके घर चले जाएंगे? क्या इसी तरह हम हर साल वैसाखी मनाते रहेंगे? क्या गुरु साहब जी ने हमें इसी प्रकार की वैसाखी मनाने को कहा था? गुरु साहब जी हमसे क्या चाहते थे? क्या हम वो कर रहे हैं जैसा वो हमें बनाना चाहते थे? क्या हम वैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं जिस राह पर वो हमें चलाना चाहते थे? क्या उस राह पर हम चल रहे हैं? सोचिए, जब गोविंद राय जी आनंदपुर साहिब में थे तो भाई जेठा जी, उनके पिताजी गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश लेकर आए थे और शीश को भाई जेठा जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के हाथों में दिया था। हमारे भी माँ बाप हैं। यदि कोई हमारे बाप का शीश हमारे हाथों में दे तो हम पर क्या बीतेगी? सोचिए गुरु साहब जी का हृदय कैसा होगा, जिन्होंने 9 साल की आयु में अपने पिता का शीश अपने हाथों में लिया था। गुरु साहब जी ने अपना सारा सर्वंस वार दिया। छोटी आयु में पहले तो अपना पिता वारा, आगे चलकर उन्होंने 2 बेटे जंग युद्ध में शहीद करवाए और उसके बाद 2 बेटे नीयों में चिरवाए गए। पूरा सर्वंस उन्होंने वार दिया और हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? गुरु साहब जी ने भाई जेठा जी को पूछा था कि उस वक्त वहाँ कोई सिख नहीं था जो आगे आकर लड़ सके। भाई जेठा जी ने कहा, गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश चांदनी चौक में सरेआम दिल्ली में गुरु तेग बहादुर साहब जी को शहीद कर दिया गया। वहाँ थे तो कई सिख कहलाने वाले, पर कोई सामने नहीं आ रहा था। सभी डर रहे थे कि जो भी सामने आएगा उसे मार दिया जाएगा, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। गुरु साहब जी ने उस वक्त कह दिया था कि मैं ऐसा पंथ तैयार करूँगा, ऐसा खालसा बनाऊँगा जो कभी छुप नहीं पाएगा। लाखों लोगों में वो एक न्यारा होगा जो कभी छुप नहीं सकेगा। जहाँ भी खड़ा होगा सामने दिखाई देगा। इसी प्रकार आगे चलकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सभी सिख कहलाने वाले श्रद्धालुओं को संदेशा भेजा। इतिहासकार कहते हैं उस वक्त 80,000 का इकट्ठ हुआ था। आज तो हमारे पास लाउडस्पीकर हैं, सभी सुख सुविधाएं हैं। उस वक्त सोचिए कैसा इकट्ठ होगा, 80,000 का इकट्ठ। उसमें गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अकेले संबोधित कर रहे थे सभी लोगों को और सभी लोग कितनी श्रद्धा से सुन रहे थे उनको। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने मयान में से कृपान निकाली और हवा में उठाते हुए कहा, मुझे एक शीश की ज़रूरत है। कोई है गुरु का लाल जो अपना शीश कुर्बान करे? गुरु साहिब जी ने बुलंद आवाज़ में कहा कि है कोई गुरु का सिख, गुरु का लाल
जो आकर अपना शीश दे। इतिहासकार कहते हैं गुरु साहिब जी ने 3 बार आवाज़ लगाई थी। उपरंत लाहौर के दयाराम जी, जो कि एक दुकानदार थे, वो गुरु के चरणों में आए और उन्होंने गुरु के चरणों में माथा टेका और पहले तो माफ़ी मांगी कि हे सच्चे बादशाह, मुझे माफ़ कर दें, आपको 3 बार आवाज़ लगानी पड़ी, मुझे तो पहली आवाज़ में ही आ जाना चाहिए था। इसी प्रकार गुरु साहिब जी ने भाई दयाराम जी को तंबू में ले जाकर उनका शीश धड़ से अलग कर दिया। कहते हैं तंबू में से खून की धाराएं बह रही थी। इसी प्रकार गुरु साहिब जी खून से भरी हुई तलवार को लेकर बाहर आए और 80,000 के इकट्ठ को फिर से संबोधित किया। गुरु साहिब जी ने बुलंद आवाज़ में फिर से एक चीज़ की मांग रखी। सभी हैरान थे कि गुरु साहिब जी आज चीज़ की मांग कर रहे हैं। इसी प्रकार भाई धर्मराम जी, जो कि हस्तिनापुर से थे, जो कि एक किसान थे, गुरु के चरणों में पधारे और गुरु साहिब जी ने तंबू में ले जाकर उनका शीश भी धड़ से अलग कर दिया। उपरंत गुरु साहिब जी ने फिर से शीश की मांग की और हिम्मत राय जी, जो कि जगन्नाथपुरी से थे, जो कि पानी ढोने वाले एक साधारण व्यक्ति थे, वो गुरु के चरणों में पधारे और गुरु साहिब जी ने उनकी शीश को भी धड़ से अलग कर दिया। उपरंत गुरु साहिब जी ने फिर से शीश की मांग की और मोकम चंद जी, जो कि दर्जी थे, अनंतपुर साहिब से पधारे थे, वो गुरु के चरणों में आए और गुरु साहिब जी ने तंबू में ले जाकर उनका शीश भी धड़ से अलग कर दिया। आखिर में गुरु साहिब जी ने फिर से शीश की मांग की। वहाँ बैठे साहिब चंद जी, जो कि बिदर कर्नाटका से आए थे, वे एक नाई थे, गुरु के चरणों में आए और गुरु साहिब जी ने उनका शीश भी धड़ से अलग कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने एक एक करके 5 सिखों के शीश धड़ से अलग किए और इतिहासकार कहते हैं जब उनके शीश गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आगे चलकर जोड़े तो शीश अलग था और धड़ अलग था। एक का शीश दूसरे धड़ से लगा दिया गया था। गुरु की तो गुरु ही जाने, ऐसा कुछ इतिहासकार लिखते हैं। वहाँ पर एक मुगल राज का खबरी था, जो कि गुरु के चरणों में आया और गुरु के चरणों में आकर उसने माथा टेक दिया। गुरु साहिब जी ने कहा, तुम तो बादशाह के खबरी हो ना। उस खबरी का नाम आबू था। गुरु के चरणों में उसने अपना मस्तक रखकर कहा, मुझे क्षमा कर दें, मुझसे भूल हो गई। मैं यहाँ पर आपकी पल पल की खबर लेने आया था, ताकि मैं अपने बादशाह को यहाँ पर जो भी हुआ वो सब कुछ बता सकूं, पूरी खबर दे सकूं। पर मैंने यहाँ पर आकर देखा कि आप तो अंतर्यामी हैं, आप ही परमपिता का रूप हैं, आप ही खुदा हैं। मुझे अपना सिख बना लें, मुझ पर भी कृपा करें। इतिहासकार कहते हैं गुरु साहिब जी ने आगे चलकर उस मुस्लिम को भी अमृत छकाया और उसका नाम अजमेर सिंह रखा था। धन्य है गुरु और धन्य है उसकी सिक्खी। दुश्मन भी उनके दर पर आता है तो वो भी घुटने टेक देता है और पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। और एक हम हैं
जो हर साल आकर वैसाखी में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की कथा सुनते हैं और फिर अरदास सुन के प्रसाद लेकर चले जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं कि हमने क्या सुना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले साल जब हम फिर ये कथा सुनेंगे तो हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अमृत छका होगा। जैसे ही हम गुरुद्वारे से निकलते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम कब गुरु वाले बनेंगे, हम कब अमृत विलय संभालेंगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपना सारा सर्वंस वार दिया था। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना शीश कुर्बान किया हिंदुस्तान के लिए, और हम हिंदुस्तान में रहते हुए अपने गुरु के लिए क्या कर पा रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा है हम वैसा बनने की कोशिश भी नहीं करते। इसी प्रकार गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सिखों से एक बाटा मंगवाया जिसमें जल डाला गया। बाटा उस प्रकार का था जिसमें 2 कुंडे नहीं लगे थे जैसे आम बाटा हम देखते हैं। कहते हैं माता जी ने आकर उसमें पताशे डाल दिए थे ताकि जो अमृत तैयार हो उससे वो सिख, वो खालसा बने, शूरवीर हो, धर्म योद्धा हो, पर उनके अंदर मिठास भी हो, प्यार भी हो। इसलिए माता जी ने उस बाटे में पताशे डाल दिए थे। गुरु साहिब जी ने बाटे में अमृत तैयार किया। ये वही अमृत है जो हजारों साल से ऋषि मुनि खोज रहे थे। सुर नर मुनजन अमृत खोज दे, सो अमृत गुरते पाया। गुरु साहिब जी ने पंजों सिखों को अमृत पान कराया, अमृत छकाया और भाई दयाराम जी से भाई दया सिंह जी बना दिया और उन्हें सरदारी बख्शी। इसी प्रकार आगे चलकर उनके नाम भाई दया सिंह जी, भाई तरम सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी और भाई साहिब सिंह जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने गुरु के साथ मिलकर आगे चलकर कई जंग और युद्ध लड़े जो कि किसी को इंसाफ दिलाने के लिए होते थे, किसी की रक्षा के लिए होते थे। उपरांत गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गोडों के बाहर बैठकर पंजा प्यारों से हाथ जोड़कर बेनती की कि हमें भी अमृत की दात बख्शो। पर भाई दया सिंह जी ने कह दिया था उस वक्त कि सच्चे पातशाह आपने हमें अमृत छकाने से पहले हमारे शीश काटे थे, हमारी शीश को धड़ से अलग किया था, आप हमें क्या देंगे। इस पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा था, इस पर किसी कवि ने बहुत ही खूब फरमाया है, दान तो न दे सकूं पेटा मंजूर करो, सुनो दया सिंह जो जो पेट में चढ़ाऊंगा। गुरु साहिब जी ने भाई दया सिंह जी को उस वक्त कहा था कि मैं इस अमृत की दात के लिए अपना सारा सर्वंस वार दूंगा, और ऐसा ही हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पहला अपना पिता वारा, फिर एक एक करके सारा सर्वंस वार दिया, और आज देखा जाए तो यही अमृत हमें मुफ्त में मिलता है। हमें कुछ देना नहीं पड़ता, अपना शीश नहीं देना पड़ता, अपना सर्वंस नहीं वारना पड़ता, पर आज फिर भी हम अमृत से वांझे हैं। गुरु साहिब जी ने हमें अमृत बख्शा, हम पर बहुत बड़ी कृपा की। सोचिए हमारे पुरातन सिख कैसे होंगे जिन्होंने अमृत छककर एक एक सिख 1.25 लाख लोग से लड़ा। हमारे पुरातन सिख चरखड़ियों पर चढ़ाए गए, आरों से कटाए गए, बन बन उन्होंने कटवाए,
कई सिख तो फांसी भी चढ़े। हिंदू धर्म के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी। माताओं ने अपने गले में अपने बच्चों के कटे हुए हार पहनाए गए उनको, पर वे डोले नहीं। सोचिए, आपके भी बच्चे हैं छोटे छोटे। अगर कोई आपके बच्चे के टुकड़े कर कर आपके ही गले में हार पहना दे तो आप कैसा महसूस करेंगे? सोचकर भी हमारी रूह कांप उठती है। सोचिए, वो माताएं कैसी होंगी जिन्होंने अपने बच्चों को टोटे टोटे करवाकर अपने ही गलों में हार पहनवाए। उनका सिदक कैसा होगा? उनकी सिक्की कैसी होगी? वो भी हमारी तरह वही बानी पढ़ते थे जो हम पढ़ते हैं, पर ऐसा क्या था उनमें जो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। और आज हमें छोटा सा कांटा चुभ जाता है या थोड़ा सा भी दुख आ जाता है तो हम गुरु को ही भला बुरा कहते हैं, ताने मारते हैं। धन है गुरु के सिख, धन है वो गुरु के लाल जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी पर अपनी सिक्की को कायम रखा। गुरु साहिब जी हम पर भी कृपा करें कि हम भी अमृत वेले जाग सकें, गुरु के साथ जुड़ सकें और गुरु जो कहते हैं उस राह पर चल सकें, ताकि हमारा भी जीवन सफला हो जाए और ये वैसाखी का गुरपुरब मनाना हमारा सफला हो जाए। गुरु हमें पुकारता है पर हम नहीं सुनते। हम गुरु से दूर जाते हैं। सिर्फ कहने को ही हम सिख कहलाते हैं। गुरुद्वारे भी आते हैं, सेवा भी करते हैं, पाठ पूजा भी करते हैं, पर जब अमृत छकने की बात आती है तो हम दूर भागते हैं। सिंधियों में तो देखा जाता है कि वो बाल भी नहीं रखते। इसी प्रकार मेरे कई व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसमें से कई सिंधियों के ग्रुप हैं। उसमें से एक सिंधी ने मुझे व्हाट्सएप किया। उसकी उम्र तकरीबन 20-22 साल की होगी। उसने कहा मैं अमृत छकना चाहता हूँ। मैंने उससे पूछा कि आपने बाल रखे हैं? उसने कहा नहीं, पर मेरी बहुत श्रद्धा है कि मैं अमृत छकूँ। मैंने उसे यही समझाया कि पहले तो 1 साल आप बाल रखें, आप केस की बेअदबी ना करें, अमृत वेला संभालें, बानियों के साथ जुड़ें, गुरुद्वारे आएं, सेवा करें, फिर 1 साल बाद जाकर आप अमृत छकें। इससे आप रहत में रह सकेंगे। क्योंकि यदि हम पहली क्लास ही पास ना करें और सोचें कि हमें MBA का सर्टिफिकेट हाथ में मिल जाए, ऐसा तो कभी होता नहीं। हमें केसों की संभाल करनी है, बाना और बानी के साथ जुड़ना है। हम सोचते हैं कि हम सेवा तो करते ही हैं, बानी तो पढ़ते ही हैं, फिर अमृत की क्या ज़रूरत है। ये तो वही बात हुई कि हम गुरु के स्कूल में एडमिशन ही ना लें और सोचें कि हमारा पार उतारा हो जाएगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता। जिस प्रकार एक साखी आती है भाई दल्ला जी की, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों में बेनती की थी कि हे सच्चे पातशाह, मुझे अपनी दरगाह में मरने के बाद पीढ़ी जितनी जगह दे देना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस पर कहा था कि हे पाई दल्ला, भले ही आप जितनी भी सेवा कर लें, जितनी भी बंदगी कर लें, जब तक आप अमृत नहीं छकेंगे तब तक आपको दरगाह में मैं पीढ़ी जितनी जगह भी नहीं दे सकता। सोचिए, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने हमें ये कहा है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि बिना अमृत छके हमें दरगाह में जगह मिल जाएगी, हमें गुरु बख्श लेंगे, हम पर कृपा करेंगे।
गुरु साहब जी हम पर कृपा तभी करेंगे जब हम पूर्ण गुरु वाले बनेंगे, अमृत छकेंगे और सिंह सजेंगे। मैंने ये सिद्धियों में देखा है कि वो गुरु नानक देव जी को तो मानते हैं, पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की जब बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। पर वो ये बात क्यों नहीं समझते, जो 10 गुरु हुए हैं वो एक ही ज्योत है। आज जो हमारे सामने गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हैं वो भी उन्हीं की ज्योत है, कोई वखरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें जो गुरुनानक जी कहते हैं वही हमें सुनना है। गुरु गोविंद सिंह महाराज गुरुनानक देव जी की ही 10वीं ज्योत है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जो हमें उपदेश दिया है, अमृत छकाया है, हमें भी सिंह सजना है, हमें भी अमृत छकना है, ताकि जब हमारी मौत हो, जब हम इस दुनिया से जाएं, तो गुरु साहब जी हमें लेने आए या गुरु के सिख हमें लेने आए, ना कि यमदूत। ना जाने आप क्या सोचते हैं, मगर जब भी मैं रास्ते पे चलता हूँ, कोई गाय बैल दिखती है मुझे, कोई जानवर दिखाई देता है, या फिर दीवार पर कोई छिपकली देखता हूँ, तो मेरे जहन में एक ही बात आती है कि प्रभु ने कभी इस जानवर को भी मनुष्य बनाया होगा। कभी ये गाय या बैल या छिपकली या कुत्ता जो आज हमें ये दिखाई दे रहा है, कभी वो मनुष्य जोन में भी आया होगा। हमारी तरह उसने भी ये चांद तारे देखे होंगे, ये उगता हुआ सूरज देखा होगा, ये पहाड़ देखे होंगे। हमारी तरह वो भी जिया होगा कभी, और आज हम उसे इस तरह देख रहे हैं, जानवर के रूप में। मैं तो ये सोचकर घबरा जाता हूँ कि उन मनुष्यों ने क्या कर्म किए होंगे जो आज उन्हें ये जानवर की जोन मिली। ना जाने हमारे साथ क्या होने वाला है। गुरु साहिब जी ने हमें एक चांस दिया है, एक मौका दिया है कि हम गुरु के साथ जुड़ सकें। ये जो हमें मनुष्य देह मिली है, ना जाने हमें ये वापस कभी मिलेगी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। तो हमें जो गुरु ने मौका दिया है, हम उसका लाभ क्यों नहीं लेते? हम क्यों नहीं नाम जपते? हम क्यों नहीं अमृत वेला संभालते? हम क्यों नहीं सेवा करते? हम क्यों नहीं गुरु के साथ जुड़ते? क्यों हम यहाँ वहाँ भटकते हैं? क्यों हम बुरे कर्म करते हैं? हमें डर क्यों नहीं लगता कि कभी हम भी जानवर की जोनी में आ सकते हैं? गुरु साहब जी हम सब पर कृपा करें कि हमें जो ये मानुखा जीवन मिला है, ये हमें जो मौका मिला है जिसमें हम गुरु के साथ जुड़कर बंदगी करके, सेवा करके प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। गुरु हम पर मेहर करे कि हमें कभी 84 लाख जूनियों में भटकना ना पड़े। आखिर में मैं सबसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि यही मौका है, इस जीवन का लाभ ले लें हम, क्योंकि हम भी कभी बच्चे थे, छोटे हुआ करते थे, स्कूल जाया करते थे। वो समय गुजर गया, वो अभी हमें सपने की तरह लगता है। जिस प्रकार इस वक्त गुरुद्वारे में 70-80 साल के एक बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। अगर उनसे हम पूछें कि उनका बचपन कहाँ गया, उनकी जवानी कहाँ गई, तो उन्हें लगेगा कि वो सब एक सपने की तरह था। 9वें पातशाह जी गुरु तेग बहादुर साहब अपने श्लोक में यही कहते हैं कि जो संसार है वो सपने की तरह है, एक दिन सब कुछ बिखर जाने वाला है। जैसे ही हमारे शरीर में से प्राण निकल जाएंगे, लोग हमें बॉडी समझेंगे, हमें घर से निकाल देंगे, हमें जला देंगे या दफना देंगे। ये रिश्ते नाते सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक हमारे पास ये शरीर है। हमें ये मनुखा देह मिली है नाम जपने के लिए, सेवा करने के लिए, बंदगी करने के लिए। ऐसा ना हो कि हमारे मरने के बाद हमें पछताना पड़े
कि पूरा जीवन सपने की तरह चला गया, पर उस वक्त पछताने से कुछ नहीं होने वाला, कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा शरीर हमसे छूट चुका होगा और ना जाने ऐसा मौका हमें मिले या ना मिले कि हमें मनुखा देह फिर से मिल जाए। पर आज हमारे पास मौका है, इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना है। इस मनुखा देह से हमें पूरा लाभ लेना है। इस देह को, इस शरीर को हमें सेवा में लगाना है, बंदगी में लगाना है, प्रभु के साथ हमें जुड़ना है, ताकि हम भवसागर से पार हो सकें। कथा करते हुए आप जी के अनजान दास से कई प्रकार की गलतियां हो गई हैं। आप अपना अनजान दास जान के क्षमा करें, माफ़ करें। साथ संगत बख्शन योग हो, उल्लाह बख्शो और दास को आशीष बख्शो कि दास इसी तरह आपकी सेवा करता रहे। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।